मोहम्मद शमी को दुख होता है कि यार वो फाइनल हम डिजर्व करते थे क्योंकि 10 मैच जीत कर आए थे। वही चीज़ मुझे इस वर्ल्ड कप में भी नज़र आई थी। 2023 के वर्ल्ड कप में भी कोई ऐसा डाउट था ही नहीं किसी को कि इंडिया नहीं जीतेगा। सब चाहते थे कि रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, विराट कोहली ये सब साथ में एक एक वर्ल्ड कप डिजर्व करते। इस बार दुआएं ज्यादा निकल रही थी। उस 30 रन पर भी दुआ निकल रही थी। रोहित सब गले लग रहे थे। मेरे मन में बार बार चल रहा था कि यार ये मेडल शमी के गले में भी डिजर्व बनता था। ये उसका हक था जो उसने पीछे किया था। मेडल की जहाँ तक बात है, मेरा भी सपना है, मैं भी वर्ल्ड तो आपको कभी लगता है कि यार क्यों अंडररेटेड हूं, मैं सबसे अच्छा परफॉर्म करके दे रहा हूं, या ये भी आप मानते हैं कुदरत तक? बिलीव आप मुझे चांस दोगे मैं परफॉर्म करूंगा, डजंट मैटर। अगर आप नहीं देते तो वो आपकी गलती है, आपका डिसीजन युवराज खिलाड़ी बहुत बड़े, बस थोड़ी सी पीआर टीम अच्छी कर लेनी चाहिए। है। आपके तीन साथी रविंद्र जडेजा, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। सवाल आप समझ गए? क्रिकेट से बोर होऊंगा उस दिन टाटा बाय बाय बोलूंगा। जब टी20 वर्ल्ड कप को जीता तब सारा देश एक तरफ जश्न मना रहा था, दूसरी तरफ एक खिलाड़ी के फिट होने का इंतजार कर रहा था। वो खिलाड़ी हमारे साथ है, नाम है मोहम्मद शमी। शमी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 2023 वर्ल्ड कप के बाद हम सब चाहते थे कि 2024 वर्ल्ड कप जो हमने जीता है, क्योंकि टीम वही थी, उसमें हम आपको देखना चाह रहे थे। अनफॉर्चुनेटली आपके हेल्थ इश्यूज से सब नहीं देख पाए। पहला सवाल तो यही कि अब आप कैसे हैं, और दूसरा, क्या आपने भी अपने आप को मिस किया? पहला सवाल कि मैं कैसा हूँ, क्योंकि बहुत बेटर हूँ डॉक्टर के हिसाब से। अगर हम देखें तो उससे अच्छा बेटर फील कर रहा हूँ, जितना उनको एक्सपेक्ट था उससे आगे ही है। रिकवरी बहुत अच्छी चल रही है, मैनेजमेंट भी ठीक चल रहा है, मैनेज भी अच्छा कर रहे हैं और ट्रेनिंग भी बेटर कर पा रहे हैं, क्योंकि अब पेन थोड़ा थोड़ा जाने लगा है। बट आप जब लोड करते हैं तो थोड़ी सी स्टिफनेस आती है। अब वो भी मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा यूज टू होते होते चली जाएगी। तो फीलिंग तो बहुत बेटर है। अगर कंपैरिजन देखा जाए लास्ट के 1 महीने में, तो बहुत इम्प्रूव किया है। अब ट्रैक पे चीज़ आने लगी है। अब देखना ये होगा कि 100% कितना टाइम लेती है, बट सून कह सकते हैं जल्दी आएगी। न्यूजीलैंड, मोहम्मद शमी को दुख होता है कि यार वो फाइनल हम डिजर्व करते थे क्योंकि 10 मैच जीत कर आए थे। आप वही चीज़ मुझे इस वर्ल्ड कप में भी नज़र आई थी जब 30 पे कि 30 चाहिए था। हाँ, कि सेम सिचुएशन है, सेम फीलिंग है, और मैं बाहर बैठ कर भी सेम चीज़ फील कर रहा था जो मैं उस दिन ग्राउंड में फील कर रहा था। क्योंकि 2023 में जब हम 10 मैच जीते थे, नॉन स्टॉप अनबीटन रहे थे, मतलब टीमें सोचती थी कि इंडिया को कैसे बीट किया सही जाए। बात है। तो जब वो आप ऐसा होता है ना, तो मैं एक वीडियो में भी शायद मैंने बोला है वो चीज़, हम दुआ करें, हम पहाड़ ना बनाएं। हम बातों के पहाड़ जब बनाते हैं ना, तो वो गलत फहमियाँ पैदा करती है। वो एक कहते हैं ना, डाउट पैदा करती है वो चीज़, वो ओवर कॉन्फिडेंस देती है। तो मेरे हिसाब से लड़कों ने बहुत अच्छा पेशेंस दिखाया इस टाइम। उस टाइम पे भी अगर 2023 की हम बात करें तो आपने देखा होगा कि मुझे नहीं लगता कि एक भी इंसान के मुंह से ऐसा निकलना, कोई निकला होगा कि इंडिया हार जाएगी। ट्रू, हाँ। मतलब शुरुआत भी अच्छी, 10 ओवर में 80 रन बन गए थे, रोहित अच्छा खेल रहे थे। 10 ओवर में 80 रन भी बने स्टार्टिंग में, तब भी लोगों को सेम फीलिंग हाँ, थी। सेम था क्यों। जब बॉलिंग स्टार्ट किया 40 पे 3 थे, फिर तब तीन, भी हाँ। सेम थे। तो कभी ऐसा था ही नहीं। 2023 के वर्ल्ड कप में भी कोई ऐसा डाउट था ही नहीं किसी को कि इंडिया नहीं जीतेगा। लेकिन लक, ऊपर वाले की। जो नसीब में आप नहीं कर सकते कुछ, उसके आगे आप जा ही नहीं ट्रू। सकते। अब 2023 में हम हारे, सेम टीम रिपीट की गई कोच के साथ। 24 में गए, आपने कहा सेम इमोशंस था। सब चाहते थे कि रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, विराट कोहली ये सब साथ में एक एक वर्ल्ड कप डिजर्व करते। इस बार दुआएं ज्यादा निकल रही थी। उस 30 रन पर भी दुआ निकल रही थी। जब ये वर्ल्ड कप खत्म हुआ, इंडिया जश्न मना रही थी, रोहित सब गले लग रहे थे। मेरे मन में बार बार चल रहा था कि यार ये मेडल शमी के गले में भी डिजर्व बनता था। ये उसका हक था जो उसने पीछे किया था। आपने वो मिस किया कि यार एक ये मेडल मेरा बनता था। इस बार सब साथ में पा रहे थे, मैं चोट की वजह से घर में पड़ा देखिए, था। मेडल की जहाँ तक बात है, मेरा भी सपना है, मैं भी वर्ल्ड कप जीती हूँ, हाँ, मैं भी ये उस टीम का हिस्सा मेरा हूँ थॉट ये था, क्वेश्चन ये था कि कि शमी हर वर्ल्ड कप जीतने वाला प्लेयर होना चाहिए। मैं क्योंकि 2000 अभी आगे 26 है,
फिर सर 27 है। सर एक चीज़ मैं हमेशा से आपको कहता आया हूँ कि मैं कभी ना तो सिचुएशन से भागा हूँ, हम्म, ना मैंने कोई इजी वे पकड़ा है। मैं डिफ़िकल्टीज़ जितनी भी आती हूँ और स्ट्रांग हो जाता हूँ हम्म, और क्लियर थॉट्स हो जाते हैं मेरे माइंड में। आप 2015 उठाकर देख लो, सबसे ज़्यादा विकेटें लिए थे। शमी, आप 2019 उठाकर देख लो, सबसे ज़्यादा बेटर परफॉर्म किए। 2023 उठाकर देख लो, जब जब मुझे मौका दोगे मैं अपना 100% दूंगा। फिर मेरा एक क्वेश्चन और आता है इस पे। शमी 15 में हाईएस्ट विकेट टेकर, 19 में टॉप क्लास बॉलर, 23 में तो मैं शब्द मेरे पास नहीं है। जो आपने किया वो सपने जैसा था, किसी इंडियन बॉलर को करते हुए देखना। इस बार वैसा कुछ बुमराह ने भी किया था। लेकिन इसके बावजूद क्या शमी अंडररेटेड है? क्योंकि 19 में भी आपको शुरुआत में मौका नहीं दिया गया, 23 में भी अगर हार्दिक पांड्या इंजर्ड ना हुए होते तो शायद शमी को हम और देर से देखते या ना भी शायद देखते। तो आपको कभी लगता है कि यार क्यों अंडररेटेड हूं मैं, सबसे अच्छा परफॉर्म करके दे रहा हूं, या ये भी आप मानते हैं कुदरत तक? बिलीव करता हूँ, मुझे बोल दो, अगर आप मुझे चांस दोगे मैं परफॉर्म करूंगा, डजेंट मैटर। अगर आप नहीं देते तो वो आपकी गलती है, आपका डिसीजन है। मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा जब जब मुझे बोल दोगे आप। हम्म, आपने जब मुझे बॉल पकड़ाई है, मेरे को बीट करके दिखाओ आप, तो रिग्रेट होने का तो सवाल ही नहीं है। क्योंकि मैं अपने पे बिलीव करता हूँ, अपने स्किल पे बिलीव करता हूँ। अगर हाँ मुझे आपने खिलाया, मैं परफॉर्म ना करूँ, तब मुझे रिग्रेट होना चाहिए या मुझे कुछ ऐसा गिल्ट फील होना चाहिए। लेकिन जब मुझे आपने चांस दिया है, मैं टॉप पर बैठा हूँ, हम्म, तो अंडररेटेड आपके कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना मेरे दिमाग में थॉट आएगा हम्म, कि मैं अंडररेटेड हूँ या मुझे प्रमोट करना चाहिए। मेरे नसीब का आप नहीं ले ट्रू सकते, ट्रू। आप मेरे नसीब का या मैं आपके नसीब का नहीं छीन सकता। बस एक ही चीज़ चाहिए आपको, लॉयल्टी और हार्ड वर्क। वो आपको करते रहना चाहिए, वो मैं करता हूँ। नहीं शमी, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि गुजरात टाइटंस के लिए आप खेलते हैं, आपने हाईएस्ट विकेट निकाले, फिर T20 टीम का सिलेक्शन होता है, उसमें शमी का नाम फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं होता। एक सीनियर खिलाड़ी चोटिल होता है थे कि जो खिलाड़ी आईपीएल एट द एंड ऑफ द डे इसीलिए है कि आप परफॉर्मेंस देखिए, वहां सिलेक्शन कीजिए। आप टॉप विकेट टेकर थे, आप रिप्लेसमेंट बनकर आए, पहली प्रायोरिटी बनकर नहीं है। ये सवाल मेरे मन में अब तक क्यों ये ऐसा मैं था? मैं मैं खुद को बोलूँगा तो लोगों को लगेगा मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। हम्म, आप रिकॉर्ड्स उठा के देखिए, मेरे से बेटर करके देखिए। रेड बॉल हो, वाइट बॉल हो, डजेंट मैटर। आप रिकॉर्ड्स पे बात कीजिए कि हाँ ये रिकॉर्ड्स मेरे को बीट करते हैं। आपकी इंडियन पूरी हिस्ट्री में आप देख लीजिए, 100 विकेट किसने सबसे तेज लिए, 150 विकेट किसने तेज दिए। जो आपके महान बॉलर होंगे उनसे कहीं पहले मैंने उन रिकॉर्डों को तोड़ दिया होगा। लेकिन एक ही चीज़ है, अंडररेटेड करो, आप पीछे रखो, आप चांस ना दो, वो बात एक अलग चीज़ हो गई आपकी। लेकिन मैं एज ए पर्सन, एज ए स्पोर्ट्समैन, एक ही चीज़ पे बिलीव करता हूँ, चांस दो। मेरे को गंभीर की एक बात याद आ गई कि युवराज खिलाड़ी बहुत बड़े, बस थोड़ी सी पीआर टीम अच्छी कर लेनी चाहिए। देखो मुझे लग रहा है शमी को भी थोड़ा सा पीआर पे और काम करना चाहिए। मुझे वो पीआर नहीं चाहिए, मुझे लोगों का प्यार चाहिए। मुझे लोगों की दुआएं चाहिए। और मैं खुश हूँ जितना मुझे मौका देते हैं, हाँ, जितना मुझे मौका मिलता है इंडियन टीम के लिए, मैं खुश हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में भी मैं अपना परफॉर्म और अपना स्किल दिखाता रहूँगा जब जब मुझे मौका मिले। 2019 में न्यूजीलैंड ने हमें हराया, वो भी मैच हमारा जीता हुआ मैच था। 2 दिन बारिश वारिश ना होती तो हम जीत जाते, और बहुत दुख होता है, आंसू सबको आए थे। वही न्यूजीलैंड सेमीफाइनल 2023, मेरे को लगा ऐसा ना कि शमी ने ले लिया बदला। ये जो 7 सर विकेट थे। 2019 में भी मैं 4 मैच नहीं खेला था। हाँ, 5वें मैच में आया था, मैंने हैट्रिक ली थी, 4 विकेट लिए थे। नेक्स्ट मैच 5 लिए थे, फिर से 4 लिए थे। सो स्टार्ट सेम हुआ था 23 में। मैं 4 मैच नहीं खेला था, 5 विकेट लिए, फिर 4 लिए, फिर 5 लिए। हैट्रिक नहीं हुआ 2023 में, चांस कई सारे बने, हाँ, बट स्टार्ट सेम है। हम्म, लेकिन मेरी एक चीज समझ में नहीं आती, एक क्वेश्चन मार्क मेरे दिमाग में भी रहता है। हर टीम को वो प्लेयर चाहिए जो परफॉर्म कर रहा है। हम्म। 3 मैच में 13 विकेट लिए हुए हैं, और क्या लोगे आप मेरे से? मुझे मौका दोगे तो मैं बात करूंगा ना, मैं अपना स्किल दिखाऊंगा, तब तब मेरे हाथ में बॉल होगी। और आपने मुझे मौका दिया, मैंने 3 मैच में 13 विकेट ली, फिर न्यूजीलैंड से हारे थे हम। टोटल 4 मैच खेला था मैं, 14 विकेट ली थी मैंने। यहाँ पे 7 मैच खेला हूँ, 24 विकेट लिए। आप कभी सवाल पूछते हो आगे ये? मुझे क्या जरूरत पड़ी है? मैं नहीं पूछता, ना मुझे जरूरत है। जिसको जरूरत है मेरे स्किल की, चांस दो, बस बात खत्म है। आपको लगता है गुजरात टाइटंस इस बार आपको बहुत मिस कर रही थी?
क्योंकि देखिए हमें लगा शुभमन गिल काफी मिस कर रहे थे आपको कि यार मेरा भाई होता तो शायद कहानी अलग हो यार जाती। एक ही चीज कहूंगा मैं, देखिए मैं अभी फिर वही बात कहूंगा, हर टीम अपने स्क्वाड से परफॉर्मर्स ढूंढती है कि हम अपने बेस्ट परफॉर्मर्स को आगे लाएं। अब उनके जो लास्ट के 2 साल के बेस्ट परफॉर्मर्स था वो तो बाहर है, दूसरा फिर हार्दिक वहां पे नहीं है, टीम के कुछ प्लेयर्स का परफॉर्म नहीं चल रहा था। तो जो टीम टॉप पर बैठी है 2 साल, 2 साल हुए हैं, दोनों साल फाइनल खेली है, अगर उसके साथ इतना बड़ा झटका लगे तो यार रिजल्ट तो फर्क पड़ेगा ही उसका। अब आपको उन प्लेयर में से 2 तो है ही नहीं ऑलरेडी जो आपके मेन थे, उसके बाद 1-2 का अगर परफॉर्म ऊपर नीचे हुआ तो आपके रिजल्ट खराब होने ही है। तो मिस करने का तो ऐसा तो है ही नहीं कि ना मिस करें किसी चीज को। गुजरात टाइटंस 100% आपको रिटेन करेगी, बट खुदा ना खास्ता, क्योंकि क्रिकेट में कुछ भी होता है। शुभमन को केकेआर ने रिटेन नहीं किया था, वो आज तक पूछते हैं भैया क्यों रिटेन नहीं किया मुझे। अगर रिटेन नहीं किया, कौन सी आपको लगता है आपकी दूसरी फेवरेट टीम हो सकती है? कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कुछ नहीं कि यार ये पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद दिल्ली है। को दिल्ली ने निकलाया, दिल्ली ने पंजाब के लिए छोड़ दिया, पंजाब के लिए 3 साल में 60 विकेट ली, उन्होंने रिटेन नहीं किया, उन्होंने गुजरात को दे दिया। अब गुजरात के लिए 2 साल में मैंने पर्पल कैप। 48 विकेट ली है, अब वो छोड़ देगी, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, जो भाई मुझे लेगा मैं उसके साथ खेल लूंगा। सुपर। तो मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको परफॉर्मर चाहिए तो आप रखो, आपको शक्ल से प्यार है तो शक्ल वाले लेगा, कोई मॉडल ढूंढ के लाओ 2-4। तो मैं वैसा नहीं हूँ, या तो ना तो मैं आपको बटर लगा सकता हूँ, मैं आपको पॉलिश मार सकता हूँ, मुझे या तो ग्राउंड चाहिए या मेरा रूम चाहिए। सुपर। शमी बिलीव्स इन क्वालिटी। एक दोस्त है 20 साल पुराना, बाकी भाई है, दोस्त नहीं बनाता वो। यार और ये हमने इंडियन टीम में भी देखा है। आप खेलते हैं, अपना काम किया, चले गए, किसी के फटे में अड़ाते नहीं, और कोई आप में अड़ाए तो थोड़ा जवाब भी दे देते हैं। देखो, मैं जवाब तभी देता हूँ जब सर से ऊपर पानी जाता है, मुझसे पहले जवाब नहीं देता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ स्किल पे। दूसरी चीज आपके ऊपर है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्वालिटी मेंटेन करोगे या क्वांटिटी, आप किस स्टेज में हो। अगर मैं आज को क्वांटिटी पे अगर रखूं तो मेरे साथ मुझे बस भर के चलना पड़ेगा साथ। True. आज मैं अपने फार्म हाउस का गेट खोल दूं तो यहाँ मेला लगेगा, डेली का मेला लगेगा यहाँ पर। अगर आज मैं अपने काम पे फोकस करूं तो मुझे वो डोर बंद करना पड़ेगा। तो मुझे क्वालिटी चूज करना है, स्पेशली जब आप इस स्टेज पे हो कि हाँ दुनिया आपको देख रही है, आपके स्किल को पसंद कर रही हो, कंट्री को मेन अभी सिचुएशन में मेन ज़रूरत है आपकी, उस एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तो आपको सोचना पड़ेगा उसके लिए। अगर आप नहीं सोचते हो तो आप अपनी जॉब को धोखा दे रहे हो, आप अपने स्किल को धोखा दे रहे हो, साथ में कंट्री उसके साथ सरवाइव करेगी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके 3 साथी रविंद्र जडेजा, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। सवाल आप समझ गए, क्या देखिए मोहम्मद शमी को हम 2026 में देखेंगे, या शमी की तमन्ना है, बाकी तो सिलेक्टर से काम है, बट आप अपने आप को एम कर रहे हैं कि? देखिए मैं आपको पहले इस चीज़ को बोल चुका हूँ, रही रिटायरमेंट की बात, बहुत लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाया। ना तो मैं किसी के बाप से कुछ लेता हूँ और ना किसी को मैं कुछ देता हूँ, दे तो सकता हूँ लेता लेकिन नहीं, लेता नहीं। दिया तो आपने कोविड ने बहुत कुछ है। अब वो तो बस ऊपर वाले ने दिया है, मैं मदद करता हूँ, वो ठीक है, वो अलग बात है। रही रिटायरमेंट की बात, जिस दिन मुझे लगेगा, जिस दिन मैं क्रिकेट से बोर होऊंगा, उस दिन टाटा बाय बाय बोलूंगा। रहा T20 वनडे या टेस्ट, जब मैं मैदान पर खड़ा हूंगा ना, मुझे बीट करना, इतना कॉन्फिडेंस आई लाइक दिस एटीट्यूड। मैं बुढ़ापे में भी रखूंगा। सो रही रिटायरमेंट की बात, 26 हो, 28 हो, 30 हो, 32 हो, 34 हो, जब मैं ग्राउंड पे खड़ा होऊंगा, मैं खड़ा तभी होऊंगा जब मुझे कॉन्फिडेंस होगा। और जिस दिन मैं बोर हुआ, जिस दिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, उस दिन मैं खुद एक फोटो डाल दूंगा, थैंक यू सो मच। देखिए, गंभीर पहले रिटायर्ड होंगे या शमी? गंभीर के 27 तक कार्यकाल है। घुमा फिरा के आना रिटायरमेंट पे है। नहीं, क्योंकि अभी कोई प्लान मैं आपको पर्सनली 2026, देखिए 27 और WTC या चैंपियंस ट्रॉफी मिला, ये 4 बड़े टूर्नामेंट जो हमारे हैं, मुझे लगता है कि अगर शमी बुमराह एक साथ आएंगे, हम अनबीटेबल टीम है, हमारी बॉलिंग तो अनमैचेबल शमी है। और बुमराह साथ में आएंगे, ये आप लिख के रख लो। 26 में 26 हो, 27 22 हो, हो। 28 हो। सो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं तब तक क्रिकेट खेलूंगा, तब तक मुझे ये फील ना हो जाए कि मैं एक यंगस्टर की जगह खराब कर रहा हूँ।
या मैं जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है हम्म। मैं उसको 100% नहीं निभा पा रहा हूँ, हम्म। तो मेरा बनता है कि मैं उस जॉब को रिजाइन देना चाहिए। मैं वही बिलीव करता हूँ और मैं अभी तो इस मूड में हूँ नहीं। आपने गौती भाई के साथ खेला है, केकेआर में भी वो थे, अब वो इंडियन टीम के नए कोच बन गए, पहली बार कोचिंग करने आ रहे हैं, मेंटोरशिप केकेआर के लिए की थी। यार मैं इतना पुराना भी नहीं हूँ, उनका लास्ट चल रहा था जब मैं एंटर हाँ हुआ मतलब बट था। खेला तो आपने ना, उससे तो काफी लोगों ने, रोहित बट भाई ने खेला है, रोहित भाई पहले वर्ल्ड कप में उनके साथ थे। बट हाँ ठीक है, बट मानता हूँ उनके साथ खेला हूँ, लेकिन मेरा स्टार्टिंग तो उनका आखिर था। बट हाँ साथ खेला हूँ। हाँ, तो गौती भाई को आप कैसे देखते हो? आपको मतलब बहुत लोग बहुत होपफुल है, लोग कह रहे हैं कि अब बिल्कुल नई स्टाइल की क्रिकेट होगी, उनका एक अपना अंदाज है, सही है गलत है वो नहीं, पसंद ना पसंद। नए नए तरीके से अंदाज से मैं नहीं कह सकता कि नया तरीके से कोई अंदाज से वो होगी, लेकिन वो बंदा स्किल और बिलीव करने वाला बंदा है कि आप अगर हार्ड वर्क करोगे आपको रिजल्ट मिलेंगे, आप अगर स्किल पे वर्क करोगे तो आपका स्किल इंप्रूव होगा। वो होता है, हम्म। वो बिलीव करते हैं वो हम्म। इंसान। और सबसे अच्छी चीज क्या है ना कि एज ए हेड कोच हम्म। जब आप सेम कंट्री के प्लेयर हो तो मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर हो जाती है। इंजमाम भाई वो पहले कप्तान है दुनिया के क्रिकेट के जिनकी टीम बॉल टेम्परिंग चलते मैच हारी थी। और इंजमाम वो भाई की टीम में और वो भाई ज्ञान दे रहे हैं कि आपने बॉल के साथ कुछ किया है, निगाह रखी जाए। वकार भाई पहले बॉलर है, और हाँ, शाहिद भाई का तो सेब खाना हम दुनिया ने देखा वहाँ है दुनिया ने कि देखा है। कितना बढ़िया वो और सेब वो खाता। लोग सिखा रहे हैं कि बॉल से छेड़छाड़ ना की तो जाए। क्यों आपको लगता है अर्शदीप को क्यों टारगेट, आपको टारगेट किया, अर्शदीप को टारगेट किया, और भी कई तरह टारगेट करते हैं, जैसे मुझे याद है। देखिए, जो उनके अगेंस्ट परफॉर्म करेगी टीम वो वहाँ पर टारगेट होती ही है। तो और इंडिया पाकिस्तान का तो वैसे भी 36 का आंकड़ा रहता ही है लोगों में। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि आप एक्स प्लेयर हो गए, कि इतने बड़े प्लेयर होने के बाद आप ऐसी बात बोलते हो। मेरी जो वर्ल्ड कप वाली 2023 में जो इन्होंने डिवाइस वाली बात बोली थी, वो 2 दिन पहले वसीम भाई ने समझाया हाँ था कि कि अंपायर बॉल लेके आते हैं, वो चूज करते हैं, वो बॉल अंपायर को दी जाती है और अंपायर वहां से ही ग्राउंड लेके जाता है। वसीम भाई ने एक बात और बोली थी कि समझाई थी जो वो बात। जो वाला माल फूंकते ही ये बहुत तो वो चीज उन्होंने समझाई थी। ट्रू। उसके बाद इन्होंने डिवाइस लगा दी मेरी बॉल में। मान लो मैंने डिवाइस से बॉल फेंक दिया और बटन उल्टा दब गया, मैंने इन स्विंग डाली, आउट स्विंग हो गई, तो इधर से तो चौका हो जाएगा फिर वो बिना लगे। या मैंने आउट स्विंग के लिए डाला, स्टंप पे बटन दब गया इधर का, तो किधर गई बॉल? और बॉल क्या भरोसा है कि बिल्कुल ऐसे ही जाएगी? सुपर। तो ये कार्टूनगिरी ना कहीं और चल सकती है, ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। ये चीजें अगर ये ही स्किल पे अगर ध्यान दोगे ना आप, तो ज्यादा बेटर कर सकते हो आप। जरूरी नहीं है, रिवर्स कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उसको चाकू से काटोगे या उसको कहीं घिस कर लाओगे तभी रिवर्स बनेगी। जब स्क्वायर ड्राई होता है ना तो रिवर्स खुद भी हो जाती है बॉल, बस अच्छा मेंटेन करना पड़ता है बॉल को। 2006 में इंग्लैंड के सामने मैच था जिसमें तो दूसरे को पेनाल्टी टारगेट लगी। करना क्यों जरूरी समझते हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आता। या तो अपनी कमियां ढूंढते हैं बचाने के लिए कि हमारी कमी छुप जाए वहां पर। अरे सिलेक्शन सही करो ना, टीम अच्छी भेजो, बन जाएगी, टैलेंट तो है। हाँ लेकिन वही छह, उनके आरोप लगता है वही 6 आदमी खेलते, दोस्ती यारी में खेलते रहते हैं। तो हर रिश्तेदार इकट्ठे कर लो। टीम भी चेंज किया तो दो सिलेक्टर को हटा दिया, बाबर अभी भी सब है, पूरी टीम वही बनी हुई है। तो भाई एक काम करो ना, उसको फिर एक खानदान की टीम बना दो ना, बात खत्म हो गई। अगर दोस्ती में ही चलानी है कंट्री की टीम। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी है, आप जाना तो बता देना कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है हाँ पाकिस्तान मैं में। बताऊंगा उनको, वो बॉल लेके जाऊंगा मैं साथ। और ये वाली बॉल काट के वर्ल्ड कप वाली बॉल लेके जाऊंगा, उस पर लिखा हुआ है भाई सब, वर्ल्ड कप की 2025 कौन से मैच की बॉल है। तो वहां पे तो ले मैं जा, उनसे तीनों बॉलें ले जाऊंगा, मेरे पास हैं, जिसमें विकेट सबसे लाहौर ज्यादा में, ली हैं। कहीं भी हो, लाहौर हमारे मैच अरे कहीं भी हो, हाँ अगर हुआ मैं तो। सब बीच पंचायत में रखूंगा उसको, 10-20 लोग बैठा के, मैंने भाई कौन सी बॉल काटनी है ये बताओ। फिर उसमें से खोजेंगे ये कुछ मेरा पहला निकलेगा। मैन ऑफ द मैच है, दूसरा है, तीसरा सब दिखा दूंगा मैं उनको। ये देखो स्प्रिंग निकली, ये इसमें से ये चिप आई। बेवकूफ़ी वाली बातें होती हैं, ये सामने वाले को बेवकूफ़ समझने वाली बातें होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, 40 कैमरे हैं आज की डेट में, जरा सा कुछ करो वैसे ही पकड़े जाओगे आप। तो चीजें अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। स्क्वायर पे लाओ, मुझे दे दो, लाओ स्क्वायर पे, 10 मिनट में बन जाएगी बॉल। शमी को गुस्सा आता है, वैसे तो नहीं आता। हार्दिक पे आ गया था।
गुस्सा नहीं आता जब तक मैं बाप को बोला हूँ कि सर के ऊपर बात ना चली जाए। मैं जवाब नहीं देता हूँ, लेकिन जब हद से ज़्यादा चीज़ खराब हो जाती है तब मैं बोलता हूँ, और फिर मैं बोलता हूँ फिर। हमने सुना कि भाई मेरे साथ मत करियो ये, बाकी कर ले, मेरे साथ नहीं। मेरे साथ नहीं चलेगा कुछ। काफी कंट्रोवर्सी रही। हालांकि हार्दिक का रिश्ता आपसे अजीब है, आपकी हाँ। टीम में कैप्टन भी रहे, वो बाहर हुए तो आप अंदर आए, बड़ी कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली आपका बंधन चल रहा नहीं, है। एज ए पर्सन भी हमारे कनेक्शन बहुत अच्छे हैं। एज ए पर्सन भी हम लोग, एज ए फ्रेंड भी हम बहुत बहुत अच्छे हैं। नहीं पता चला उसको। 10 साल से जानते हैं हम लोग एक दूसरे को, 12 साल से जानते हैं। कभी कभी बिहेव ही नहीं हुआ ऐसा। तो कह रहा कसम खाता हूं मैं, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला है। हाँ, हो जाता होगा जैसे। मैंने आई एक्सेप्ट कि हाँ मैं मानता हूँ, बट हमें ऑन स्क्रीन करोड़ों लोग देख रहे हैं। हमें अपने जज्बात, हमें अपने एक्सप्रेशंस कंट्रोल करने पड़ेंगे। आजकल तो लिपसिंग में वो क्या क्या घुसा देते हैं एडिटिंग में भाई। आज तो वैसे भी मीम से मुझे डर लगता है कि अगर मुंह खोलो तो थोड़ा सही से खोल लो। हाँ, मतलब हमें पता लगता है कि विराट कोहली ने बेन स्टोक्स को कब याद किया। हाँ, वो पता चल जाता है, सब लोग लिपसिंग कर लेते हैं, तो मैंने थोड़ा सा कर। जैसे हो जाता है। आज हमने लेजेंड्स लीग देख रहा था मैं, इरफान पठान और यूसुफ पठान आपस में भिड़ गए, रन आउट हो गया था। तो मैंने कहा अगर ये भाई भाई भिड़ सकते हैं तो खिलाड़ियों में क्रिकेट में ऑब्वियस सी बातें हो सकता है। चीजें हो जाती हैं, मतलब पर्सनली कोई नहीं भिड़ना चाहता।